तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडिया, यानी बहुमत के प्रकार। तो मेनली इंडिया में 4 प्रकार के बहुमत हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो है साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत और पूर्ण बहुमत। तो सबसे पहले हम जानेंगे साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। एक लाइन में समझा जाए तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब यहाँ बहुमत से मतलब होता है 50% प्लस वन। बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% प्लस वन। उदाहरण के लिए लोकसभा जिसके टोटल मेंबर होते हैं 543। मान लीजिए लोकसभा में उपस्थित सदस्य हैं 200 और उन 200 में से वोटिंग कितनों ने करी है? 180 ने। तो इन तो 180 का 50% प्लस वन निकालना होगा और यही साधारण बहुमत कहलाएगा। देखिए, आपको इसमें यह भी समझना होगा कि अगर मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या ऑड यानी विषम संख्या आती है तो उत्तर दशमलव में आएगा, जिसे हल करना कठिन होगा। इसका उदाहरण निम्न प्रकार है। मान लीजिए मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या है 179 और 179 का बहुमत निकलकर आता है 89.5। तो ऐसे में राउंड ऑफ करके इसे 90 माना जाएगा। कारण आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन है। अगर संख्या के बाद 0.1, 0.2, 0.3 या 0.4 आए तो पुरानी संख्या ली जाएगी। वहीं अगर संख्या के बाद 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9 आता है तो अगली संख्या मानी जाएगी। जैसे अगर 89.2 होता तो इसे 89 ही रहने दिया जाता। अगर 89.7 होता है तो इसे 90 कर दिया जाएगा। साधारण बहुमत सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला बहुमत है, जिसका प्रयोग साधारण विधेयक, धन विधेयक, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव जैसी जगहों पर देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पर आता है प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी, अर्थात प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। उदाहरण से समझते हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या है 543। अब 543 में से केवल प्रभावी सदस्य मतलब जो सदस्य सीट पर बैठे हैं उनका बहुमत लिया जाएगा। मतलब किसी कारण अगर रिक्तियां हुई हैं तो उन्हें कुल सदस्य संख्या में से घटा दिया जाएगा और उस संख्या का बहुमत यानी 50% प्लस वन निकाल दिया जाएगा और यही हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी कहलाता है। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग केवल 8 व्यक्तियों को पद से हटाने के लिए किया जाता है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति और उपसभापति शामिल हैं। इनके एग्जाम्पल यानी इनके प्रयोग जहाँ होते हैं उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत हम देखते हैं, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उदाहरण के लिए मान लीजिए मतदान करने वाले सदस्य हैं 180, तो इन 180 लोगों का 2/3 बहुमत निकाला जाएगा। वहीं इस बहुमत का प्रयोग आर्टिकल 249 एवं आर्टिकल 312 के लिए किया जाता है। वहीं विशेष बहुमत में दूसरे प्रकार का बहुमत अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल संख्या के आधे से कम ना हो। उदाहरण के लिए लोकसभा में उपस्थित हैं 460 सदस्य और मतदान किया है 450 लोगों ने। इसी में 350 लोगों ने पक्ष में वोट डाला और 100 लोगों ने विपक्ष में वोट डाला। तो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन यह है कि जितने लोगों ने मतदान किया है उसका 2/3 बहुमत पक्ष से कम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन यह है कि
लोगों ने पक्ष में वोटिंग करी है उनकी संख्या टोटल नंबर ऑफ मेंबर से ज़्यादा होनी चाहिए। यह कहलाता है दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। वहीं विशेष बहुमत में तीसरे प्रकार का बहुमत अर्थात कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। यानी मान लीजिए लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 543। इस 543 का 2/3 हो गया 362 और यही 362 है तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है जिसका स्रोत है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। लास्ट जो मेजॉरिटी का टाइप है उसे कहते हैं पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसे स्पष्ट बहुमत भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543। तो 543 का बहुमत, बहुमत का मतलब क्या था 50% प्लस 1। तो अगर 543 का 50% प्लस 1 निकाल दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा पूर्ण बहुमत और इसे ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहा जाता है।